ओके, सो पार्ट 4 और 16th क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। एक फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन हेडर सही है? ठीक है, वैसे अगर शॉर्ट में अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर डी सही है। और कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर है और ये जो इक्वल टू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। तो कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी जाए तो वो हमेशा लास्ट में होती है। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे डिफ़ॉल्ट ना मिली वो बीच में नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो बीच में आ गई, इधर ये दो दी है, ये तीसरी देखो लास्ट में आ गई। यहाँ पे एक ये स्टार्टिंग तो ठीक रहता है बट ये देखो लास्ट में आ गई। दिस इज़ राइट, क्योंकि ये लास्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। अगर कोई वैल्यू बिना डिफ़ॉल्ट के है तो वो स्टार्टिंग में है। बट ऐसा क्यों है आप ये भी सोच रहे होगे। लेट से मैं इसे कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज़ देता हूँ। लेट से 10, 20, 30। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, आपको लग रहा होगा P 10 चले जाएगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं देता तो 100 चले जाता, R पे 20, T पे 30। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस P100 का फ़ायदा क्या हुआ? किस केस में यहाँ पे 100 वैल्यू जा सकती है? अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ अगर एक ही वैल्यू सेंड करता तो एरर आ जाता, क्योंकि मुझे R की वैल्यू भी देनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक भी वैल्यू सेंड ना करूँ तो भी एरर आता, क्योंकि 2 की वैल्यू तो है बट R की नहीं है। R की देने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा लेट्स से 10 एटलीस्ट कॉमा 20। तो ये T की वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा 2। बट देन P का फ़ायदा क्या हुआ? P का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसी वजह से दिस इज़ रॉन्ग, इसी वजह से ये रॉन्ग है। सेम सिमिलरली अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखो, अगर मैं यहाँ पे 20, 30, 40 करूँ तो ठीक है, T पे 40 चले जाएगा, R पे 30 चले जाएगा और पहले वाले पे 20। बट अगर मैं बोलूँ कि ये 108 आप यूज़ कैसे करोगे, आप इसे यूज़ कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 40 सेंड करो तो ऐसा तो है नहीं कि ये 40 आपका सीधा T पे चले जाएगा सेकंड ऑप्शन के। तो इसे लगेगा कि आप पहले वाले की वैल्यू बता रहे हो, तो इसीलिए ये भी गलत है और सिमिलरली सी वाला भी गलत है। और दैट्स वाई आपको हमेशा लास्ट में ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड जस्ट। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब मैं आपको फंक्शन हेडर बता रहा हूँ, डेफ कैल एस आई, या तो तीनों के अंदर P10, R20, T30 दिस इज़ राइट, या फिर आप डेफ कैल एस आई P को कुछ मत दो, R20, T30 ये भी राइट है। मैं 3 पैरामीटर्स में पॉसिबल आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो सही होंगे, या फिर P और R आप ऐसे रहने दो एंड T को 40 रहने दो। ठीक है, तो यही एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर आप लॉजिकली भी देखें तो यहाँ पे ये लॉजिकली भी वर्क करेगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन? करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन, हमने देखा है फंक्शन कॉल करनी है, डिफाइन नहीं करना। फंक्शन डेफिनेशन होता है जो हमने ऊपर देखा था जब हम डेफ लिखते हैं, बट फंक्शन कॉल करने के लिए वी जस्ट नीड अ नेम। तो आई गेस ये सही होगा क्योंकि यहाँ फंक्शन का नेम है। दिस इज़ फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे फंक्शन रिटर्न हो रही है और कॉल माय फंक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये सब गलत है, पहला वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्ट्स एज अ डिफ़ॉल्ट डिलीमिटर इन CSV फाइल? CSV फाइल किस चीज़ से सेपरेटेड होती है उसका वो डिफ़ॉल्ट हमें CSV के C से ही पता चल जाएगा। इट इज़ कॉमा है। ऑल्दो आप ये डिलिमिटर को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप इसकी जगह स्पेस लगा सकते हो, कॉलन, हाइफन जो मर्जी चाहो लगा सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट ये कॉमा होता है। इजी क्वेश्चन था ये तो। सिंटैक्स फॉर ओपनिंग स्टूडेंट डॉट CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल, CSV फाइल को ओपन करना है राइट मोड में, तो यहाँ पे इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है?
क्या इस लाइन के बिना कोड नहीं मतलब कोड में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती? नहीं, बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, बट एक दिक्कत ये आती कि अगर आप जब भी कॉमा सेपरेटेड फाइल में वैल्यू लिखते, जैसे a कॉमा b कॉमा c, अगली लाइन लिखने के लिए डिफ़ॉल्ट ये एक लाइन छोड़ देता। अब इसके बाद अगला ये यहाँ से लिखता d कॉमा e कॉमा f, फिर आप अगली लाइन लिखते तो ये एक स्पेस छोड़ देता। डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, न्यू लाइन डिफ़ॉल्ट यहाँ पे न्यू लाइन इक्वल टू स्लैश n रहता है, इसीलिए ये एक लाइन छोड़ देता है। तो अब यही फाइल अगर आप कभी एक्सेल में खोलोगे तो भी बीच में फालतू की लाइन छोटी हुई मिलेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं न्यू लाइन और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आती और ABC के बाद डायरेक्टली D, E, F आ जाता है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू लाइन? अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल, ये तो बिल्कुल नहीं होता। एम्प्टी स्ट्रिंग गेट्स अपेंडेड टू द फर्स्ट लाइन, गेट्स अपेंडेड टू, हाँ फर्स्ट लाइन पे नहीं, सब लाइनों पे होता है, ठीक है, ओके। एम्प्टी स्ट्रिंग लास्ट में ऐड हो जाती है हर लाइन के एंड में, इससे स्लैश एन नहीं हो पाता। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आपका आंसर है।